अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया इस वक्त जानती है कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासिर हुआ, 1/3 पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी पानी के नीचे है और मईशत का अब तक जो इब्तदाई तखमीना है $32 अरब के करीब का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से मौसमियाती तब्दीलियों से किस तरह से बचा जाए, इसमें आलमी इकदाम क्या होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया जो है वो क्या इसके ऊपर इकदाम करे। इंतहाई अहम इजलास COP27 का मिस्र के शहर शर्म शेख में जारी है, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कितनी अहमियत का हामिल है ये बैठक जिसे आप कह रहे हैं COP27 की, और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आलमी दुनिया इस वक्त कितनी सीरियस है, कितनी संजीदा है पाकिस्तान की इस तबाही को देखकर और इस अहम तरीन मामले को देखकर। डॉक्टर साहब। शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो मैं ये भी इजाफा करता चलूं कि पाकिस्तान इस साल कॉप में सिर्फ अपना केस ही पेश नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पास इस साल प्रेसिडेंसी है G77 प्लस चाइना की। तो ये एक ग्रुप है 136 ममालिक का, तमाम जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान के पास इस साल यूनाइटेड नेशन में इसकी सदारत है। तो पाकिस्तान जब बात कर रहा है तो वो अपने लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि वो इन तमाम 136 ममालिक के बिहाफ पे बात कर रहा है। और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत सीधा सा है कि जिस तरह की जो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकारियां पाकिस्तान में देखने में आई, इस दफा बलूचिस्तान में और सिंध में, खुदा न खास्ता यही चीज जो है ये कल को किसी और मुल्क में भी हो सकती है। और जब पाकिस्तान यहाँ पे आके ये बात करता है क्लाइमेट जस्टिस की, माहौलियाती इंसाफ की, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ममालिक जो कि इस माहौलियाती बिगाड़ का सबब है, जिसमें तमाम अमीर ममालिक शामिल हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जब उनके यहाँ कोई लॉस या डैमेज होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसके लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कल जब इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू हुआ तो 27 सालों में पहली मरतबा कॉप के एजेंडा पे लॉस एंड डैमेज जो फाइनेंस फैसिलिटी है वो एजेंडा पे आया। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौरन कोई ऐसी फैसिलिटी बन जाएगी जो कि गरीब ममालिक में कंपनसेशन देना शुरू कर देगी माहौलियाती तबाहकारियों की वजह से, लेकिन एटलीस्ट उस पर एक डिस्कशन जो है वो इस दफा एजेंडा का हिस्सा है। और ये इसको एजेंडा में शामिल करवाना कई सालों से जदोजहद चल रही थी कि इसको इस एजेंडा पे शामिल करवा दिया जाए। तो पाकिस्तान इस दफा कामयाब हुआ कि वो इसको एजेंडा में शामिल करवाने में कामयाब हो गया। तो पाकिस्तान का जो केस इस पर पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान सीधी सी बात कह रहा है कि हम ना तो कोई चैरिटी मांग रहे हैं, ना कोई डोनेशन मांग रहे हैं, और ना ही हमें उम्मीद है कि इस साल ये फैसिलिटी बन जाएगी और फौरन को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे जैसा कोई और मुल्क जो है कल कला उसके यहाँ कोई ऐसी माहौलियाती आफत आए और उस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद ना हो जो कि लॉस एंड डैमेज जो है उसको फाइनेंस ना कर पाए। तो पाकिस्तान इस वक्त 136 ममालिक के लिए लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग का केस जो है वो लड़ रहा है। ठीक, अब डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं या वो ममालिक जिनके यहाँ जहां पे हम देखते हैं कि कार्बन इमिशन में जिनका बहुत ज्यादा हिस्सा है, और पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ, तो इस प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेशन को स्पेशली वो ममालिक जो कि इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो कितना सीरियस लेंगे, वो किस तरह से लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इतने बड़े लॉस और डैमेज जो इतना है उसको कंपनसेट करने में पूरी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर आयद होती है। जी इमरान, इस वक्त यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। एक रिएक्शन तो जो है जो कि यूएस यहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है लॉस एंड डैमेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वहां पे लीगल थोड़ा सा रिलक्टेंस है कि अगर ये मैकेनिज्म बन जाता है तो उसका मतलब है कि कोई भी उठ के अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डैमेज की वो यूएस पे डालेगा और यूएस को लीगली सू किया जा सकेगा गवर्नमेंट को। तो एक तो ये रिलक्टेंस है उसके लीगल के लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन क्या होगी। दूसरा जो मुझे यहाँ पे गुज़श्ता 2 रोज और उससे पहले मैं वाशिंगटन में था 1 हफ्ता, तो बार बार ये सवाल किया जाता है वो यही है कि
पाकिस्तान का जो हाउस इन ऑर्डर है वो नहीं है, पाकिस्तान में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पाकिस्तान ने पिछले सैलाब से कुछ नहीं सीखा वगैरह वगैरह। और उस पर मेरा एक ही जवाब है जो कि मैं आपके प्रोग्राम में भी देना चाहता हूं ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो कि हम केस क्या लड़ रहे हैं। तो मेरा जवाब उनको यही है कि ये बिल्कुल वो एटीट्यूड है जो बदकिस्मती से हमारे ममालिक में होता है, जब किसी पे कोई स्पेशली किसी खातून पे कोई हीनियस क्राइम उसके साथ वाक़या हो जाता है तो उसको हम इंसाफ दिलाने की बजाय उन्हीं को कसूरवार गर्दाना जाता है, उन्हीं को कसूरवार गर्दाना जाता है। तो हम उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। और मैं इनको यही बता रहा हूँ बाहर कि जी पाकिस्तान के जो अपने मसाइल हैं उनको हमें दुरुस्त करना है और उससे कोई दो राय नहीं कि हम उसको दुरुस्त ना करें, लेकिन इसको आप लिंक नहीं कर सकते कि जी हमारे मसाइल हैं चूंकि लिहाजा ये जो $40 बिलियन का लॉस है ये पाकिस्तान ही भुगते, क्योंकि हम विक्टिम्स की बात कर रहे हैं, 33 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, 8 मिलियन लोग जो डिस्प्लेस हुए उनकी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो हुकूमती मसाइल हैं, हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो करप्शन की परसेप्शन है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको हमें बिल्कुल दुरुस्त करना है और उससे कहीं फरार नहीं। तो डॉक्टर साहब इसको ब्रिज करने में, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको ब्रिज करने में यूनाइटेड नेशंस का क्या किरदार होगा, उस प्लेटफॉर्म का? स्पेशली सेक्रेटरी यूएन जो है एंटोनियो गुतेरेस जो है वो इस इजलास में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की भी सूरत-ए-हाल, ग्राउंड रियलिटी उन्होंने यहां पर आकर देखी थी, तो बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। जी बिल्कुल, कल वो पाकिस्तान पवेलियन पे तशरीफ लाए और ये बड़ा रेयर होता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल खुद चल के किसी मुल्क के पवेलियन में आके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो वो वजीर आजम के साथ वो यहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन में तशरीफ लाए और उन्होंने पाकिस्तान का केस बड़े पुरजोर तरीके से पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की याद दिलाई जो अफगान रिफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान ने की थी। उन्होंने ये बात भी याद दिलाई कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो लॉस और डैमेज इन दोनों में आता है, पाकिस्तान में लॉस भी हुआ और डैमेज भी हुआ है। और उन्होंने G20 और अमीर ममालिक पर जोर डाला कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनसे फरार ना करें और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि अपनी कसूर से नहीं बल्कि उन ममालिक के मिशन की वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा है, वहां पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। ठीक है, चले, एक तो आपने बात की लॉस एंड डैमेज, इस वक्त जो असिस्टेंस है वो दुनिया किस तरीके से इनको दिया जाए, फाइनेंसिंग किस तरीके से हो ना। दूसरी चीज ये कि अब तो ये पैटर्न हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी दुनिया उसका शिकार है और ये पैटर्न अब बन जाएगा कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में रहेंगी, तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम वहां पर डिस्कस हो रहे हैं? जी, इसको अडाप्टेशन कहते हैं कि अडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं अब आपको उनके साथ जिंदा रहना और उसके मुताबिक आपको अपनी जो है रसूम और रवाज और आदात और काम करने के तरीकाकार उसको बदलना होगा। तो जाहिर है कि अब एक तरफ हमें अडाप्ट करना होगा बढ़ती हुई गर्मी को, दूसरी तरफ हमें अडाप्ट करना है जो बारिशों का एक सिलसिला आया करेगा मानसून में, तीसरी तरफ हमें अडॉप्ट करना है कि सर्दियों के बाद बहार जो है वो शायद नहीं होगी और एकदम से जैसे पिछले साल हीट वेव था वो आ जाया करेगा। तो इसके लिए हमें ना सिर्फ ये कि अपने तौर तरीके बल्कि अपना एनर्जी का कंज्यूम करने का तरीका, अपनी ज़राअत और काश्तकारी का तरीका, अपना रहन सहन, अपने घरों को कैसे तामीर करना, ये सारी चीजें जो है ये पूरी दुनिया को अब अडॉप्ट करना पड़ेगा इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से। तो एक तरफ तो हमें अपने एमिशन कम करने होंगे ताकि ये दर्जा हरारत जो है इसमें इजाफे में कमी आए और दूसरी तरफ हमें अडॉप्ट करना होगा कि इन चीजों के लिए हम पहले से तैयार हो ताकि जो इसकी वजह से लॉसेज हैं वो मिनिमम हो सके। ठीक, मौजूदा हुकूमत के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए ये दौरा कितनी, या ये प्लेटफॉर्म जो है कितनी अहमियत का हामिल है, उनको रिस्पांस कैसा मिल रहा है, फिर प्लस उनकी और जो इंगेजमेंट्स है मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, कुछ पाकिस्तान भी आने के कुछ लोगों के वादे हुए, तो मजमूई तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए कितना ये जो प्लेटफॉर्म है कितना रिलीफ देगा? जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो जाहिर है उस वक्त हम पाकिस्तान को मिनहसुल कौम उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जाहिर है पोलिटिकल स्क्रिबलिंग भी होती है, सियासी अदम इस्तेहकाम, हर तरह का आपकी जो पोलराइजेशन वो चल रही होती है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं पाकिस्तान से तो वहां पे पाकिस्तान का केस प्रेजेंट हो रहा होता है और पाकिस्तान जो है इस वक्त खासा तैयार है। शहरी रहमान जो है वो इस वक्त
टॉप 5 पर्सनैलिटीज में ठीक। गिनी जा रही है, जिनकी ठीक है वजह से climate डॉक्टर change- आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि अभी बात हो रही थी, अब से कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर जो है वो खिताब भी करेंगे, उनका खिताब शुरू हो चुका है।